महाराष्ट्र के संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र सरकार से इसे जल्द से जल्द हटाने की कवायद तेज कर दी है। हालांकि इसके बाद कब्र की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम समाज के कई संभ्रांत व्यक्ति मौजूद हैं, जिनसे हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका इस सब पर क्या कुछ कहना है। तो चलते हैं उनसे जानते हैं कि आखिर उनका इस सब पर सबसे पहले क्या कुछ कहना है। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे, नाम बताइएगा कि क्या कुछ इस पर आपकी सोच है, क्या कुछ कहना है। मेरा नाम नदीम नूर है। देखिए, सरकार तो सिर्फ ढकोसला कर रही है। अगर सरकार सत्ता में है और इस चीज पर सियासत क्यों कर रही है? अगर सरकार को तोड़ना, जिस तरीके से सरकार ने बहुत सारी मस्जिदें तोड़ी, बहुत सारे मज़ारात तोड़े, सुबह सुबह गए बुलडोजर लेके गए और उखाड़ दिया, तो सरकार तो सिर्फ इस पर सियासी सरगर्मियां रोटियां सेक रही है। क्योंकि 2027 के चुनाव में मात्र 1.5 साल बचे हैं। 1.5 साल में उनका सिर्फ एक ही एजेंडा, पोलराइजेशन करना, हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करना। अगर सरकार तोड़ना चाहती है, सरकार तुरंत तोड़ दे। सरकार इस पर सियासत ना करे। सरकार जाके ताजमहल पे तोड़े। सरकार को मुगलों से नफरत है। मुगलों की बनाई हुई जितनी भी इमारतें हैं, सरकार पहली फुर्सत में जाके उनको तोड़े। लाल किले को तोड़े, ताजमहल को तोड़े, कुतुब मीनार को तोड़े, जितनी भी इमारतें तुरंत तोड़ देना चाहिए। मुसलमान सबसे पहले उनको साथ देगा और पहली कुदाल चलाने का काम आगरा से नदीम नूर करेगा। बिल्कुल, मतलब सियासत ये केवल चुनाव की वजह से की जा रही है, ये कुछ कहना है सब लोगों का। और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? नूर अहमद एडवोकेट। वकील साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कब्र हटाने को लेकर मांग तेज कर दी गई है, उस पर आपकी क्या सोच है, आपका क्या कहना है? सरकार अब लोगों से, जिंदा लोगों से लड़ते लड़ते मुर्दों से लड़ने पे आ गई है। जो 400 साल पहले कब्र में दफन कर दिए गए, उनको उखाड़ने का काम सरकार करना चाहती है तो करे। प्रोपेगेंडा क्यों करती है? एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अगर वो कानून के दायरे में और सरकार उखाड़ सकती है तो फौरन उखाड़ देना चाहिए उसे, सरकार को। लेकिन सरकार को साथ में बुनियादी समस्याओं पे गौर करना चाहिए और मीडिया को भी चाहिए कि बुनियादी समस्याओं पर डिबेट कराए और सरकार को घेर के लाएं। बुनियादी समस्याओं के लिए, रोजी रोटी, पानी, सड़क, बिजली की समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए सरकार को घेरे और उस पर सरकार से सवाल करें। बिल्कुल, बुनियादी समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, ये कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। जी, आपका क्या कहना है इससे लेकर, जो औरंगजेब की कब्र को तोड़ने को लेकर कवायद चल रही है? आपने मामला सुना होगा, क्या है आपकी राय? मेरा जो आप हजरात ने उन्होंने बयान किया बिल्कुल सही है। ऐसे होने की हमारे हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही अल्लाह के वली नेक शख्स हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी। हाजी साहब, आपकी क्या सोच है? जब तरीके प्रकरण चल रहा है, प्रकरण बहुत लंबे समय से चल रहा है, कवायद तेज हो गई है। हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं और माहौल को ये लोग खराब कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की सरकार है, ऐसे गुंडों को फौरन बंद कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार हवा दे रही है, सरकार उसका फायदा लेना चाहती है। वो चाहती है कि जो है हिंदू और मुसलमानों को अलग-अलग रखे और कब्र के नाम पर जो है मुसलमान भड़केंगे और हिंदू खुश होंगे। तो ये ऐसी बात नहीं है। बुनियादी चीज है कि सरकार वहाँ मौजूद है और सरकार के होते हुए और ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे जो हैं इस तरह का उत्पात मचा रहे हैं, उनको तुरंत जेलों में जो है ठूस देना चाहिए और वहाँ शांति स्थापित करना चाहिए। वो वली सिफत, औरंगजेब वली सिफत इंसान थे और आज 400-500 साल के बाद उसकी कब्र को खोदेंगे आप। ये इससे जो है जो हमारा सेकुलर ब्रेन है हिंदुस्तान का, उसको ठेस लग रही है। उसमें हिंदू भी शामिल है और मुसलमान भी शामिल है। कभी नहीं चाहेंगे हम कि इस तरह की हरकतें हों। अभी आप मस्जिदों को तोड़ रहे थे, अभी आप जो है खानकाहों को तोड़ रहे, मज़ारों को तोड़ रहे और अब आप जो है मुर्दों को तोड़ने के लिए, औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के लिए आगे। क्या मजाक है ये? इसको हिंदू भाई भी खूब समझ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। अब ज्यादा लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे बीजेपी से। बीजेपी के वक्त बहुत कम रह गया है, ज्यादा बीजेपी को ही उखाड़ के फेंक देंगे जो है। तो ये है। तो यहाँ हाजी साहब ने भी कहा है कि इसको एक राजनीतिक स्टंट है और राजनीतिक स्टंट के तहत इस सबको उठाया जा रहा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? ये बहुत गलत काम हो रहा। ये हिंदू मुसलमानों के लिए बांटने के लिए, आपस में मोहब्बत खत्म करनी। हम पहले एक साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे, मगर इस समय ऐसा इन्होंने भड़काया अपनी सरकार चलाने के लिए कि पब्लिक इसमें उलझी रहे। ये वो नहीं तोड़ना है, बल्कि पब्लिक को उलझा रहा है।
कि हम राज करते रहे, मैश करते रहे और पब्लिक आपस में लड़ती रहे। ये बहुत ही गलत काम है। हमारे धर्म, हमारे मजहब के अंदर जो है कब्र के अंदर दफनाने के बाद दोबारा खोलने का हुक्म कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस ये कब्र को दफन करने के बाद उसे दोबारा से खोदने का कोई भी ऐसा नहीं होता है इस्लाम में, कह रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है, आपका क्या कुछ कहना है, उधर देख जाइएगा। जी हाँ, और जो है भाई से भाई को तोड़ रहे हैं। दफनाने के बाद कोई अधिकार नहीं है कब्र को जो तो महासेवा हटाया जाए। किसी भी किताब में नहीं लिखा है, किसी भी उसमें नहीं लिखा हुआ। जितनी भी किताबें आई हैं, हिंदू मुस्लिम ये भाईचारे को, अपनेपन को एक से एक व्यापार मिलकर कर रहे हैं, उसको ये तोड़ना चाह रहे हैं। उसको ये तोड़ना चाह रहे हैं, ये खाने पीने को तोड़ना चाह रहे हैं, संबंधों को तोड़ना चाह रहे हैं, इखलाक पैदा नहीं करना चाह रहे, ये दुश्मनी पैदा करना चाह रहे हैं। इन्होंने कभी भी इन्होंने पूरा जहर खुला पड़ा हुआ है। इन्होंने बच्चे गांव में वो ही भर दिया है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब तुम भी तो बस हिंदू से पैदा हो और हम मुस्लिम जो तो मुस्लिम से पैदा है। कोई यहाँ पर बाहर के आए हैं क्या? बाहर के तो नहीं आए। आप बताइए, बाहर के आए हैं क्या? अगर बाहर के आए हो तो और मुझे बताएं, 400 बरस मुगल शासन ने राज किया। जब कहाँ गए थे ये कि यहाँ पर औरंगजेब की कब्र बनी हुई है, जो समझे बस अंग्रेजों का राज आया। आज 75 साल में कहते हैं कि यहाँ से औरंगजेब की जो तो कब्र हटाई जाए। किस बात में हटाई जाए? और जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये काम जो भी कर रहे हैं आने वाली नस्लों के लिए बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं, बहुत खतरनाक। इतना जहर घोल रहे हैं कि इसका कहीं प्रतिबंध नहीं होगा, कहीं भी कोई रुकावट नहीं होगी। हमने मुस्लिम समाज में जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर जाहिर है कि जिस तरीके से सियासत और राजनीति तेज की जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। नदीम भाई, एक बार एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, सभी भाइयों ने बताया है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, चुनाव नजदीक है, ये सब चीजें जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? राजनीतिक समीकरण की ओर से आप क्या सोच रहे हैं इस पे? एक युवा भी हैं आप। देखिए, बीजेपी सिर्फ तोड़ने की बात कर रही है, बीजेपी ने कभी जोड़ने की बात की ही नहीं। और उसके नताइज ये हैं कि छोटी छोटी बातों को तूल देकर वहाँ बलवे हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। बीजेपी ने लाशों की ढेर पर राजनीति की है। अभी उसके आप 3 महीने पिछले बात देख लो, आपने बहराइच देखा, आपने संभल देखा। ये सिर्फ प्रयोगशाला है। मुझे तो ये डर है कि 2027 से पहले न जाने कौन सा जिला कब जला दें, क्योंकि ये ना हिंदुओं के हैं ना ये मुसलमानों के हैं, ये सिर्फ सत्ता के हैं। सत्ता लोग भी लालची लोग हैं और सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अच्छा नदीम जी, एक चीज और, कब्र को दफन करेगा, उसको नहीं तोड़ा जाता, उसको नहीं खोदा जाता, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो भारतीय संविधान ने लिखा है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 26, 29 to 30। हर किसी को स्वेच्छा से अपने धर्म को, अपने मजहब को उसके हिसाब से जीने का, मानने का अधिकार है। तो सीधा ये सिर्फ संविधान की उस पुस्तक को जिसको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था और सबको एक समानता का अधिकार दिया था, ये सीधा उस संविधान की पुस्तक पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है। प्रहार कर दिया गया है, उसको कमजोर किया जा रहा है। और जिस दिन संविधान कमजोर हो गया, देश कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा, विदेशी ताकतें एक बार दोबारा से हावी हो जाएंगी और हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे। बिल्कुल, संविधान पर प्रहार किया जा रहा है। हाजी साहब, एक आखिरी सवाल कब्र वाला ही, कि कब्र को एक बार तोड़ा या खोदा नहीं जाता, इस पे क्या है? ऐसा है, जब आदमी को दफना दिया जाता है तो उसकी कब्र को खोदा नहीं जाता है। वो औरंगजेब 400 साल पहले, 450 साल पहले दफनाए गए। अब किसी में हिम्मत है कि उनकी कब्र को खोदे? मैं चैलेंज कर रहा हूँ हिंदू परिषद और उसे बजरंग दल के लोगों को, ये मुआम्मा मत बनाओ, ये सब अपने आप को हाईलाइट मत करो सियासत में। ज्यादा हिम्मत नहीं है कि उसको टच भी कर दें। और सरकार को मुझे जो है हास्यास्पद लग रही है, हंसी आ रही है सरकार के ऊपर कि वहाँ सरकार है और सरकार तमाशा देख रही है, यानी बढ़ावा दे रही है सरकार। इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार जो है गुंडों को। तो इसलिए मेरी जो है ये वो है, अपील है कि तुरंत उन गुंडों को बंद करना चाहिए, माहौल को सही करना चाहिए, वरना उस आग में जो है महाराष्ट्र सरकार भी जो है झुलस जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम मुस्लिम समाज के लोगों की प्रतिक्रिया सामने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कब्र को दोबारा से नहीं खोदा जाता है, नहीं उसे तोड़ा जाता है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि महाराष्ट्र सरकार इस पर अपना क्या फैसला लेती है।